हाय एवरीवन, वेलकम टू माय क्लासेस। तो आज की क्लास में हम जैसे हमारे पिछले क्लास में क्या चल रहा था, आधुनिक भारत के इतिहास में कुछ जातीय आंदोलन। तो उसी जातीय आंदोलन को आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलो देखते हैं। आधुनिक भारत के इतिहास में हम जातीय आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। जातीय आंदोलन में आपका है आंदोलन, वर्ष है, क्षेत्र है, कारण एवं प्रभाव। मतलब इसमें जो आंदोलन है हमारा जो छठवां नंबर, हमने पिछले क्लास में कुछ आंदोलन को कंप्लीट कर लिया था। तो आज की क्लास में हम जो बचे हुए आंदोलन है उसको कंप्लीट करेंगे। तो आज हमारा जातीय आंदोलन खत्म हो जाएगा। तो देखते हैं जस्टिस पार्टी आंदोलन। देखिए जस्टिस पार्टी आंदोलन, जस्टिस पार्टी आंदोलन, जस्टिस पार्टी आंदोलन की स्थापना किसने की थी? डॉक्टर टी एम नायर, एन पी त्यागराज चेट्टी एवं सी एन मुदलियार प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन थे? मध्यस्थ जाति से संबंध। तो इन सभी व्यक्तियों ने मिलकर क्या है आपका जस्टिस पार्टी आंदोलन की क्या है नींव रखी। ये इनके संस्थापक थे। कौन से सन में हुआ ये जस्टिस पार्टी आंदोलन? वर्ष 1916 में हुआ जस्टिस पार्टी आंदोलन। इसका क्षेत्र मतलब इस जो जस्टिस पार्टी आंदोलन का जो जो विस्तार है, मतलब किस जगह से इसका उद्गम हुआ, तो वो है आपका कहाँ से प्रारंभ हुआ? मद्रास, या मद्रास हुआ। और इसके कारण एवं प्रभाव, यानी जो जस्टिस पार्टी आंदोलन के प्रभाव एवं कारण क्या है? देखिए, ब्राह्मण वर्ग के प्रमुख को चुनौती देना। इस आंदोलन ने, जस्टिस पार्टी आंदोलन ने क्या ब्राह्मण वर्ग के प्रमुख को चुनौती दी। ये आपका ब्राह्मण वर्ग के प्रमुख को चुनौती दी सरकारी सेवाओं एवं राजनीतिक क्षेत्रों में। देखिए, और क्या है आपका जो सरकारी गवर्नमेंट जॉब होती है, सरकारी सेवाओं एवं राजनीति में, किसमें आपका राजनीति में क्या है? ब्राह्मणों के वर्चस्व का विरोध किया ना। जस्टिस पार्टी आंदोलन ने क्या किया? इन्होंने ब्राह्मण वर्ग के प्रमुख को चुनौती दी और सरकारी सेवाओं में क्या है? राजनीति में ब्राह्मणों के वर्चस्व का विरोध किया। ओके, 1916 में देखिए, उसके बाद 1916 में द साउथ इंडियन द साउथ इंडियन लिबरेशन फेडरेशन की स्थापना की। और 1930 में सरकार द्वारा, कब? 1930 में सरकार द्वारा कुछ वर्गों को क्या है आरक्षण दिए जाने के प्रयास को कुछ सफलता मिली, यानी कुछ वर्गों को क्या है रिजर्वेशन दिया गया। ओके, उसके बाद 7वें नंबर पे आपका है कांग्रेस का हरिजन आंदोलन, यानी कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस का क्या है? हरिजन आंदोलन। कौन सा आंदोलन आपका? कांग्रेस का हरिजन आंदोलन। कौन से सन में स्थापना हुई इसकी? वर्ष 1917 में है ना। वर्ष 1917 में। स्थान कहाँ है आपका? मद्रास। आधुनिक नाम क्या है? चेन्नई। देखिए, इसमें क्या हुआ आपका पिछड़ी एवं दलित जातियों, यानी जो हमारे समाज में जो बहुत ज्यादा पिछड़े हैं, पिछड़ी एवं दलित जातियों के उत्थान का प्रयास किया। और 1932 में क्या? अखिल भारतीय, कौन सा भैया? आपका अखिल भारतीय, आपका ये देख रहे हैं ना, ये अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोध लीग की स्थापना की। किसने की थी? आपका कांग्रेस का हरिजन आंदोलन ने इसकी स्थापना की थी। अब देखिए 1933 में, अब उसी समय 1933 में गांधी जी द्वारा क्या हरिजन, किसके द्वारा? आपका महात्मा गांधी जी द्वारा हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र, ये आपका साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया। किसके द्वारा? कांग्रेस का हरिजन आंदोलन द्वारा ना। कौन से आंदोलन द्वारा? कांग्रेस का हरिजन आंदोलन द्वारा क्या हरिजन किसके द्वारा प्रकाशित किए? महात्मा गांधी द्वारा। यह एक साप्ताहिक पत्र था जिसे क्या महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित किया जाता था। ओके, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं आत्मसम्मान आंदोलन। ये आत्मसम्मान आंदोलन प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन थे? ईवी रामास्वामी नायकर थे ना। ईवी रामास्वामी नायकर या पेरियार थे। किसके 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 नेतृत्व करते थे? आत्मसम्मान आंदोलन ना, याद रखेंगे। आत्मसम्मान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? ईवी रामास्वामी या पेरियार थे ना, या पेरियार थे। कब थे? कौन से वर्ष में हुए थे? कौन से वर्ष में स्थापना हुई थी? 1925 में। कहाँ हुई थी? आपका तमिलनाडु में। इस क्या है? कौन से आंदोलन? आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत हुई थी। कहाँ से प्रारंभ हुई थी? आपके तमिलनाडु। इसके प्रमुख उद्देश्य क्या थे? देखिए, ब्राह्मणों द्वारा किए जा रहे भेदभाव का विरोध, यानी उस समय भी उच्च जाति के लोग को निम्न जाति के साथ भेदभाव किया था। तो उस समय क्या हुआ? ब्राह्मणों का क्या है आपका? ब्राह्मणों द्वारा किए जा रहे, कौन सा? ब्राह्मणों द्वारा किए जा रहे भेदभाव का विरोध फुदी अरासू, कौन सा? फुदी अरासू नामक पत्र का प्रकाशन क्या है? पेरियार द्वारा किया गया है। ई वी रामास्वामी द्वारा। कौन से पत्रिका?
फुदी अरासू नामक पत्र का प्रकाशन पेरियार द्वारा किया गया। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं नादर आंदोलन। क्या है नादर आंदोलन? ये क्या है? अस्पृश्य अस्पृश्य सभाओं द्वारा प्रारंभ किया गया था। नादर आंदोलन का जो प्रारंभ क्या है? अस्पृश्य सभाओं द्वारा प्रारंभ किया गया था। कौन से सन में? 1925 में। और कहाँ किया गया था? ये आपका ये भी तमिलनाडु से नादर आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसके जो प्रमुख उद्देश्य, प्रभाव एवं कारण क्या है? देखिए, सामाजिक भेदभाव, आपका ना सामाजिक भेदभाव का विरोध, यानी समाज में होने वाले आपसी भेदभाव का विरोध किया। और क्या है? नादरों के मध्य, यानी जो उस समय जाति थे, नादरों के मध्य क्या? शिक्षा का प्रसार। ये आप देख रहे हैं ना, शिक्षा का प्रसार तथा अनेक उनके सामाजिक कल्याण को क्या है? प्राथमिकता दिया। और 1910 में, कब? 1910 में नादर महाजन समा, ये देखिए 1910 में क्या है? नादर महाजन संगम की स्थापना की। नादर महाजन संगम की स्थापना की। तो ये हमारा जातीय आंदोलन थे। आपको हो सकता है कि जो पहला जो पार्ट में जो पढ़ाया, कुछ कारण स्पष्ट ना हुआ, कोई शब्द अगर स्पष्ट ना हुआ, तो मैं एक फिर से रिवाइज करूंगा, जिससे आपको काफी अच्छी समझ में आए। हम पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत के इतिहास में कुछ जातीय आंदोलन। इससे पहले वाले पार्ट में मैंने जातीय आंदोलन के कुछ पार्टों को अपलोड किया। ये हमारा आज के क्लास में लास्ट पार्ट है। कौन? जातीय आंदोलन। तो जातीय आंदोलन में आपका 6वां नंबर में कौन सा आंदोलन है? आपका जस्टिस पार्टी आंदोलन। कौन सा आंदोलन है आपका? जस्टिस पार्टी आंदोलन। इसको स्थापना किसने की थी? डॉक्टर टी.एम. नायर। किसने? डॉक्टर टी.एम. नायर, पी त्यागराज चेट्टी के, और क्या? पी त्यागराज चेट्टी एवं सी.एन. मुदलियार प्रमुख नेतृत्व करते थे। सी.एन. मुदलियार प्रमुख नेतृत्व करते थे। मध्यस्थ जातियों, ये क्या है? ये जो आंदोलन था जस्टिस पार्टी आंदोलन, मध्यस्थ जातियों के बीच संबंध बनाए रखने के लिए यह आंदोलन चलाया गया था। और इस आंदोलन की शुरुआत कौन से सन से हुई? आपका 1916। कहाँ से प्रारंभ हुए? मद्रास। आधुनिक नाम क्या है? चेन्नई। इस आंदोलन के प्रमुख कारण एवं प्रभाव क्या है? ब्राह्मण वर्ग, यानी उस समय जो ब्राह्मण वर्ग के लोग थे ना, अपने आप को काफी ऊंचा समझते थे। तो इस जस्टिस पार्टी ने क्या किया? ब्राह्मण वर्ग को प्रमुख चुनौती दिया। तो ब्राह्मण वर्ग को प्रमुख चुनौती दिया। सरकारी सेवाओं एवं राजनीति में क्या है? ब्राह्मणों के वर्चस्व का विरोध। इस जस्टिस पार्टी आंदोलन ने क्या किया? सरकारी सेवाओं एवं राजनीति में क्या है? ब्राह्मणों के वर्चस्व का विरोध किया। और 1916 में, कब? 1916 में कौन से पत्रिका प्रकाशन किया? कौन से मतलब संस्था के संस्थापन किया? द साउथ इंडियन लिबरेशन। कौन? द साउथ इंडियन लिबरेशन फेडरेशन की स्थापना की। और 1930 में, कब? 1930 में क्या है? सरकार द्वारा 1933 में गवर्नमेंट द्वारा कुछ वर्गों को क्या है? रिजर्वेशन दिया जाने के प्रयासों को कुछ सफलता मिली। ये थे क्या है? जस्टिस पार्टी आंदोलन के प्रमुख कारण एवं प्रभाव। सेकंड पढ़ते हैं हम कांग्रेस का हरिजन, यानी कांग्रेस उस समय जो था, कांग्रेस का हरिजन आंदोलन। इसकी शुरुआत कौन से सन में? 1917 में। कहाँ से हुई? आपका मद्रास, चेन्नई से इसकी शुरुआत हुई। कौन सा? कांग्रेस हरिजन आंदोलन का ना, कहाँ हुई? 1917 मद्रास में। देखिए, पिछड़ी एवं दलित जाति, ये भी है ना क्या है? जातियों से संबंधित है। यानी उस समय जो पिछड़ी एवं दलित जातियों के उत्थान का प्रयास किया गया ना। और 1932 में क्या है? आपका अखिल भारतीय अस्पृश्यता कौन सी विरोध लीग की स्थापना की है? कौन सी लीग की स्थापना की है? अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोध लीग की स्थापना की गई। और 1933 में क्या है? महात्मा गांधी ने क्या है? महात्मा गांधी जी द्वारा क्या? हरिजन, कौन सी पत्रिका? हरिजन नामक क्या? साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया। किसके द्वारा किया गया? महात्मा गांधी ने क्या है? हरिजन नामक पत्रिका का क्या? साप्ताहिक प्रकाशन किया। ये था हमारा हरिजन का कांग्रेस आंदोलन ना, कांग्रेस का हरिजन आंदोलन। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं 8वें नंबर में आत्मसम्मान आंदोलन। इसके संस्थापन कौन थे? ई.वी. स्वामी, क्या है? ई.वी. रामास्वामी नायकर या पेरियार बोलते हैं कि आत्मसम्मान आंदोलन के संस्थापक कौन थे? आपका इसकी जो प्रमुख नेतृत्व करता है, जो इस आंदोलन को आगे की ओर ले गया, कौन से आंदोलन? आत्मसम्मान आंदोलन ना, आत्मसम्मान आंदोलन। कौन इसका नेतृत्व कर रहा था और कौन इसको आगे की ओर ले गया? वो है आपका ई.वी. रामास्वामी अय्यर। अब पढ़ते हैं कौन से सन में? 1925 में। कहाँ शुरुआत हुई? आपका तमिलनाडु से। और इसके प्रभाव एवं कारण क्या थे?
ब्राह्मणों द्वारा, देखिए ब्राह्मणों द्वारा किए जा रहे भेदभाव का विरोध करना एवं फुदी आरासू नामक पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? ईवी रामास्वामी पेरियार द्वारा किया गया। एक बार मैं फिर से बोलता हूँ, ब्राह्मणों द्वारा किए जा रहा है, यानी कि उस समय भी ब्राह्मणों द्वारा काफी भेदभाव किया जाता है, तो ब्राह्मणों द्वारा किए जा रहे भेदभाव का क्या है, ईवी रामास्वामी ने विरोध किया और फुदी आरासू नामक, ये आप देख रहे हैं ना, फुदी आरासू नामक पत्र का प्रकाशन किया किसके द्वारा? ईवी रामास्वामी के द्वारा। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं नादर आंदोलन। नादर आंदोलन के नेतृत्व कौन कौन थे? अस्पृश्य सभाओं का द्वारा प्रारंभ किया था। ये एक संगठन था अस्पृश्य सभा, उसके द्वारा यह आंदोलन चलाया गया था। कब? 1925 में। कहाँ से प्रारंभ हुआ? तमिलनाडु ना। जो इसके प्रमुख प्रमुख कारण एवं प्रभाव क्या है? देखिए, सामाजिक भेदभाव का विरोध। इस नादर आंदोलन का जो प्रमुख कार्य था क्या है? सामाजिक भेदभाव का विरोध करना था। नादरों के मध्य, यानी उस जमाने में जो पुराने समय में जाति था, नादरों के मध्य क्या? शिक्षा का प्रसार किया गया ना, शिक्षा का प्रसार किया तथा उनके सामाजिक कल्याण को, और क्या किया? उनके जो सामाजिक कल्याण को क्या है? प्राथमिकता दिया। 1910 में क्या है? नादर महाजन सभा। अब उसी समय जब नादर आंदोलन की शुरुआत हुई तो 1910 में क्या है? नादर महाजन संगम की क्या है? स्थापना की गई। कौन से संगठन की स्थापना की? नादर महाजन संगम की क्या है? स्थापना की। तो आज की क्लास में हमने जो हमारा जो पहला टॉपिक था उस टॉपिक को कंप्लीट किया, और आज दूसरे टॉपिक क्या है? जातीय आंदोलन में कुछ आंदोलन संगठन बचे थे, उसको हमने कंप्लीट किया। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी क्लास आपको पसंद आई। अगर मेरी क्लास की वीडियो आपको पसंद आती है आप लोग को, तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूले। और देखिए, एक छोटा सा ही टॉपिक था। अब हम कल क्लास में क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे भारत के इतिहास में कृषक आंदोलन। ये हमारे आधुनिक इतिहास में उस समय जो कुछ जातीय आंदोलन हुए थे उसके बारे में पढ़ा। देखिए, काफी छोटा है, ज्यादा बड़ा नहीं है। तो आज की क्लास में बस इतने। ओके, थैंक यू सो मच।